नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। आज हम इंग्लिश वर्कशॉप चैप्टर नंबर 4.4 द अनसिंकेबल शिप, न डूबने वाला जहाज, इस पाठ का जो इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1A, फाइंड 6 वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट that have suffix, underline the suffix in each of them। इसमें जो वर्ड्स ढूंढ के लेना है जिसमें सफिक्स हो, सफिक्स युक्त जो शब्द हैं उनको ढूंढ कर लिखना है। 6 शब्दों को 6 वर्ड्स, और उसका जो सफिक्स वाला भाग है उसको अंडरलाइन करना है। डायरेक्शन ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। स्लोली LY, अनसिंकेबल एबल, क्विकली LY, ऑपरेटर डोर, और अनफॉर्चुनेटली LY। B, 2 words may combine to form a new word with change meaning. Such word are called compound word in English. For example, यहाँ पे 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना हुआ है। ऐसे और शब्दों को लिखना है चेंज मीनिंग, क्योंकि उसको जब अलग अलग शब्द रहते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है, और जब उनको जोड़कर नया शब्द तैयार होता है तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। इसे कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे एवरी और थिंग को जोड़ा तो एवरीथिंग हो गया। सम ऑफ देम हैव हाइफन, फॉर एग्जांपल लाइफ स्किल, और यहाँ पे लाइफ और स्किल है तो अब यहाँ लाइफ स्किल। फाइंड 4 और 5 कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको 4 और 5 कंपाउंड वर्ड ऐसे ढूंढ कर लिखना है। इस तरह के यहाँ शब्द हैं आइसबर्ग, नथिंग, मीनवाइल, लाइफ बोट, आइस कोल्ड। इसको जब हम अलग करके लिखते हैं आइस और बर्ग, नो और थिंग, मीन वाइल, लाइफ बोट, आइस और कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3A, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर। व्हाट डज द वर्ड टाइटैनिक मीन्स। मैंने टाइटैनिक वर्ड का मीनिंग क्या है। What does the word Titanic means? टाइटैनिक शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका है। टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। हाउ मेनी पैसेंजर्स डिड टाइटैनिक कैरी। टाइटैनिक कितने यात्री यात्रा कर रहे थे। आंसर है मोर देन 2000 पैसेंजर्स। वाई वेयर पैसेंजर ऑन टाइटैनिक प्राउड। किस बात का गर्व था। बिकॉज दे वेयर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। वाई डिड पीपुल कॉल टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप। लोगों ने टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज क्यों कहा। बिकॉज दे थॉट दैट इज कोल्ड कुड नेवर सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड कारपैथिया क्रू फाइंड। इसका आंसर यहां से लिखना है। द कारपैथिया अराइव्ड 3:40 AM। द शिप क्रूज फाउंड द लाइफ बोट्स एंड सेव्ड देम 100 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. Who was the director of the film based on the Titanic maiden voyage? टाइटैनिक पर आधारित जो फिल्म बनाई गई है उसके डायरेक्टर कौन थे। इसका आंसर यहाँ से है। डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन मेड अ फेमस फिल्म ऑफ द टाइटैनिक्स maiden voyage. Where did the scientists find Titanic? They found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at the depth of around 4,000 meters, 13,000 feet. यहाँ पे उनको मिला। D, discuss in group of 4 and find out reason for the sinking of Titanic. टाइटैनिक की डूबने का कारण क्या था। कैप्टन स्मिथ ट्राइड हार्ड टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग, बट द साइड ऑफ द शिप स्क्रैच्ड डीप अगेंस्ट द माउंटेन ऑफ आइस। अ शावर ऑफ आइस फेल ऑन द डेक एंड द आइसबर्ग कट होल्स along the ship's side. Water began to pour into the lower deck of the ship, so the Titanic began to sink. B, effect of the sinking of Titanic.
The effect of the sinking of Titanic. First, about 1,500 people drowned with Captain Smith and his crew. It made people think harder about the safety of passengers on ship. They sent a submarine and found the ship lying in two pieces on the ocean floor. The director James Cameron made a famous film on Titanic's maiden voyage. Question number 3. Read and find words related to she and arrange them alphabetically. इसका उत्तर यहाँ पे है शिप, सेल, voyage, ocean, lifeboats, iceberg, ice, water, sink, drawn, boat, depth, surface. इसका अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस प्रकार से होगा: बोट, डेप्थ, ड्रॉन, आइस, आइसबर्ग, लाइफबोट्स, ओशियन, सेल, सिंक, शिप, सरफेस, वोएज. Question number 4a. She was as tall as a building, as tall as building with 15 stories. Here, she, Titanic, is compared with a building of 15 stories. You know that when a comparison is made between two objects of different kinds is called simile. A simile introduced by the word as as or like. Frame 5 of your own sentences using the construction as. Write them down in your notebook. He is as timid as a rabbit. The shopkeeper is as cunning as a fox. The gentleman looks as noble as a knight. The old man is as firm as a rock. My skin is as soft as butter. Question number 4b. The Carpathia was too late to save them. Write 3 sentences of your own using the following construction. To. He is too talkative to keep quiet for a single moment. To keep. Ramanna was too tired to work anymore. Question number 4. Read again from 5th paragraph, then same the night of 14th April up to 12th paragraph. The Carpathia was too late to save them. यहाँ पर इस पैराग्राफ को 5वीं पैराग्राफ से लेकर 12वीं पैराग्राफ को फिर से पढ़ना है. देन केम द नाइट, यहाँ से शुरू होके द Carpathia was too late save them. इन सभी पैराग्राफ्स को पुनः पढ़ के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है. मार्क द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. दिस इज अ पैराग्राफ नंबर 5. Then came the night of 14th April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain, यहाँ पे हमने कुछ जो मार्केबल चीज़ें हैं वहाँ हमने इसमें अंडरलाइन किया हुआ है. अ ह्यूज आइसबर्ग, यहाँ से इस पैराग्राफ में अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटैनिक आइसबर्ग, ही येल्ड. इसके बाद है हर साइड स्क्रैप्ड द माउंटेन ऑफ आइस and the deck and the iceberg cut hole along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. And next paragraph में यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया हुआ है. The unsinkable ship was sinking at 12:15 a.m. Captain Smith sent urgent message on the ship's radio asking for help. Help Titanic sinking. Come quickly. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 miles away but she did not receive Titanic message. Her radio was turned off and radio operator was asleep. And Carpathia heard the Titanic call and sailed the full speed toward her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over the 3 hours reach the Titanic. And next paragraph में the Titanic had more than 2,000 people and the ship began its tilt into the sea. People began to jump from the deck into the ice cold water. And then at 2:20 a.m. on 15th April
sea vanished into the sea. About 1500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went drowned with the ship. इसके बाद the Carpathia arrived 3:40 a.m. and almost all of the people in the water had drowned or died of the cold. नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग द पॉइंट मेक समरी ऑफ इंसिडेंट इन योर ओन वर्ड. अपने शब्दों में इसमें जो मेन पॉइंट है उनको समराइज करना है. जो मुख्य पॉइंट हमने इसको यहाँ पे मार्क किया हुआ है उसका पूरा एक समरी बनाकर आपको लिखना है. जहाँ जहाँ भी हमने मार्क किया हुआ है शॉर्ट सिंपल सेंटेंस में उसको लिखना है अपने शब्दों का यूज करके. लास्ट वन इज राइट आउट द समरी इन 12 to 15 लाइन. 10 से 12 शब्दों में पूरे पाठ की समरी लिखना है. नाइट ऑफ द 14th अप्रैल, क्लियर स्काई, काम सी, कैप्टन न्यू आइसबर्ग नियर बाय अ मैन कीप वॉच, सा आइसबर्ग, कैप्टन ट्राई टू स्टीयर द टाइटेनिक, फेल द आइसबर्ग स्ट्रक, cut holes the ship's sides, water poured into ship, Titanic in great danger, message asking for help in the ship, California did not get message, another ship, Carpathia, sailed fast to help but it was far away, came after 3 hours, till then Titanic was sinking, it began to tilt, soon vanished into sea, 1500 people drowned, captain and his crew went down with the ship. Carpathia arrived, saved 700, almost all drowned or died of cold. Carpathia was too late. इसके बाद है लैंग्वेज हिस्ट्री. द सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. जो मेरे वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. एक सिंपल सेंटेंस होता है. सिंपल सेंटेंस इन वन एयर दैट हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. इस हैज ओनली वन फिनिट वर्ड. इसमें एक वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सी वेंट होम इन द मॉर्निंग नियर माई स्कूल, आई सा स्नेक. दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वर आर मोर डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज. में 2 क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है या डिपेंडेंट क्लॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल सी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, सी वेंट होम आफ्टर स्कूल वॉज ओवर. द बॉयज फाउंड द बुक विच हैड बीन लॉस्ट. तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, संयुक्त वाक्य. कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉज. इसमें 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं. दे आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल एंड, बट, सो, आर, नॉर, एटसेट्रा. ये इन शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड, यहाँ पे एंड लगा हुआ है. ही लेफ्ट हिज ऑफिस. दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस. ही इज पुअर बट ही इज ऑलमोस्ट. यहाँ तो बट है, बट के द्वारा ये दोनों जोड़ा गया है. तो ये कंपाउंड वर्ड है, मिश्रित वाक्य है. सेकेंड वन, से वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. इसमें जो कुछ शब्द दिए गए, वाक्य दिए गए हैं, इनको हमको ढूंढ कर लिखना है कि कौन सा वाक्य कंपाउंड है, कौन सा वाक्य सिंपल है और कौन सा वाक्य कंपाउंड है. पहला दे फेल्ट सेफ. दिस इज ए सिंपल सेंटेंस. कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग नियर बाय. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ही फॉट हार्ड टू स्टीयर बट शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली. कंपाउंड वर्ड. मोस्ट पैसेंजर हियर नथिंग एंड दे स्लेप्ट ऑन. कंपाउंड वर्ड. They crew lowered the lifeboat. Simple word. They asked them why ship carry such few lifeboat. Complex sentence. And next question is third. Find from the text 2 example each of simple, complex and compound sentence. Simple word इसके 3 प्रकार के जो वाक्य हैं उनके 2 उदाहरण लिखना है. पहले है सिंपल वर्ड के पहले 2 उदाहरण. द वर्ड टाइटैनिक मीन्स यूज. ये सिंपल सेंटेंस है. द टाइटैनिक वाज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन. और कॉम्प्लेक्स वर्ड के 2 उदाहरण हैं. द न्यू KNEW टाइटैनिक वाज अ ग्रेट डेंजर. दूसरा वाक्य है इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ.
तीसरा कंपाउंड वर्ड है, इसकी क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसका सेंटेंस इस प्रकार, द स्काई वाज क्लियर एंड द सी वाज काम, द शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 miles अवे बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक मैसेजेस। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।